good afternoon. Today I will talk about what is the property, what are the essential features of a transfer, and who are the competent person who can transfer the property. First, the property has been defined in the Sales of Good Act. It means property means an asset which is being transferred from one person to another. It has social, economic, and political implication. There are different type of properties are there. For example, tangible, intangible, movable or immovable property. Movable property is something which can be transferred, whereas immovable is something which cannot be transferred. But intangible and intangible are two different things. In intangible property, it means which we cannot see and touch. It comes like the copyright and patent. That right we can be touched, and it is been owned by every other person, and it's a personal information. And then comes the tangible property. Tangible property means that which can be seen and touched. For example, furniture, clothing that we can touch. And some and now we will discuss कि ट्रांसफ़र क्या होता है. ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है कि when we are transferring समथिंग टू द अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं अपनी जो प्रॉपर्टी होगी वो मैं बी को ट्रांसफ़र कर दूँगी. तो जो हम व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी तो सारे ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है. बट अगर हम लीज़ और मॉर्गेज की बात करें तो लीज़ में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, एंड वेयर एज इन मॉर्गेज वो भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी रहते हैं बट इन रिटर्न हमें उसका कुछ रेंट मिलता है, तो वो होते हैं हमारा मॉर्गेज. देन कम्स दी कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसफ़र के. पहला तो इट शुड बी लॉफुल और कम्पीटेंट होना चाहिए. कम्पीटेंट का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी माइनर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वॉइड. और मेजर करेगा तो major if a major who is above 18 and it is transferring the property, then it is considered as a valid in the contract. और एक तो होना चाहिए lawfully होना चाहिए. there should be a concentration. when any property is being transferred from one person to the another, then जो concentration है parties का वो बिल्कुल होना चाहिए. अगर कोई भी जैसे हम consent फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन से लेते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वॉइड. तो हम जो भी कंसंट्रेशन लेंगे वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड होना चाहिए और मिस इंटरप्रिटेशन से भी. देन कम्स कि हम क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एवरी प्रॉपर्टी दैट इज़ बीइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, तो वो वाली चीज़ वो ट्रांसफ़र हो सकती है. जैसे कि बट इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है कि जो जिसमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. जैसे कि ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. अगर कोई सैलरी है किसी पुलिस ऑफिसर की तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. एंड देन कम्स दी अगर किसी नेवी की भी कोई सैलरी है तो वो भी किसी की वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. अगर किसी पे कोई भी चार्ज लगा है तो वो दैट ऑल्सो भी कांट ट्रांसफ़र. जैसे कि ए को किसी चीज़ के लिए उस पर कोई केस लगा है तो ए है वो बी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, उसी पे ही सब कुछ ऑफेंसेस का चार्जेस लगेंगे. फिर जो मेंटेनेंस होएगी वो भी नहीं ट्रांसफ़र हो सकती. जैसे कि अगर म्यूचुअली डिवोर्स हुआ है तो अगर कोर्ट ने बोला है कि हस्बैंड है अपनी वाइफ को इतना देगा तो उसको इतनी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी. हस्बैंड ही देगा, कोई उसका कोई रिलेटिव नहीं होगा और ना वो कोई किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है. फिर आता है कि बट पर्सन कम्पीटेंट टू ट्रांसफ़र. पहला तो एवरी पर्सन जो है होगा हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 और इज़ ऑफ साउंड माइंड वो ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकेगा. minor is not able to transfer any kind of property because minor है वो 18 above से नीचे और उसको ज़्यादा उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है. बट अगर वो कोई भी ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को तो वो एक तरह से वैलिड नहीं मानी जाएगी, वॉइड माना जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग. फिर आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो तभी भी कोई भी प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि अनसाउंड माइंड पर्सन को क्या पता कि वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशंस का पता ही नहीं है. तो वो भी नहीं उसको वो भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता.
फिर आता है कि क्या कहते हैं कि देन कम्स द मोड्स ऑफ द ट्रांसफ़र। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। पहला है कि ओरल, बाय ओरली हम अपनी प्रॉपर्टी किसी भी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट और रिटर्न भी जैसे हम कोई भी विल बना लेते हैं और हम ये लिख देते हैं कि हम ये वाली प्रॉपर्टी इस बंदे को दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ रिटर्न ट्रांसफ़र। लॉ में रिटर्न ट्रांसफ़र बहुत वैलिड माना जाता है। ओरल ट्रांसफ़र को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि अगर हम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कोर्ट को ये लगता है कि अगर जैसे ओरल ट्रांसफ़र हो रहा है तो शायद जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी चाहिए तो उसने दूसरे बंदे को कोई किसी फ्रॉड या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो वाली प्रॉपर्टी ले ली होगी, तो तभी वो इतना ओरल ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाता। बाकी जो रिटर्न ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा वैलिड माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई फ्रॉड का और अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई लेना देना ही नहीं है। और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड माने जाते हैं, और उसमें जो बंदा होता है वो अपनी पूरी कंसेंट के साथ ही अब रिटर्न विल बनाकर वो प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। थैंक यू।